हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 6 साइंस का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। उसमें एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन हर जगह यूज़ होती है जहाँ पानी प्रेजेंट हो, जहाँ वाटर प्रेजेंट हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो या और कहीं हो। तो वाटर जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ इवेपोरेशन प्रोसेस पॉसिबल है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम घरों में जब कपड़े धोते हैं तब उन्हें धूप में डालते हैं, तो वो कपड़े कैसे सूखते हैं? वो पानी जो है वो इवेपरेट हो जाता है। किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। सनलाइट की जो हीट होती है उसकी वजह से जो कपड़ों पे हीट पड़ती है, उसकी वजह से जो पानी है वो इवेपरेट हो जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब हम किसी बर्तन में पानी बॉईल करते हैं काफ़ी देर तक, तो वो पानी डिसअपियर हो जाता है। वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी इवेपरेट हो जाता है। आप घर पे एक एक्टिविटी कर सकते हो कि एक बीकर लो, एक बर्तन लो, उसमें आप पानी डालो और उसमें थोड़ा नमक डालो आप। तो उसको बॉईल करो जब तक वो पानी जो है वो एवेपोरेट ना हो जाए, जब तक वो पानी उस बीकर में से ख़त्म ना हो जाए। तो और लास्ट में क्या देखोगे आप? सॉल्ट जो है, नमक जो है, वो जो आपने उस बीकर में डाला था वो लास्ट में नीचे सेटल डाउन आपको मिलेगा और पानी जो है वो पूरा स्टीम के थ्रू एवेपोरेट हो चुका होगा बॉइलिंग की वजह से। तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे भी एक सेपरेशन हो रहा है। किसका? सॉल्ट और वाटर का। दो कंपोनेंट्स का सेपरेशन हो रहा है। अगर आपको पानी में से नमक सेपरेट करना है तो आप उसको बॉईल करो। वो पानी जो है इवेपरेट होके लास्ट में क्या छोड़ देगा? सॉल्ट छोड़ देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें नमक कैसे मिलता है? नमक जो है हमें कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमें इवेपोरेशन के प्रोसेस से ही मिलता है। तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े समुंदर होते हैं उनमें नमक हमेशा प्रेजेंट होता है, उसमें नमक हमेशा मिक्स होता है। तो वो नमक हम उसमें से कैसे निकालते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इवेपोरेशन से क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे पिट्स बनाते हैं वो पानी का, जिसके ऊपर सनलाइट बहुत ज़्यादा सनलाइट उस पर आती है, हीट आती है। तो वो पानी जो है उसका पिट्स में से वो इवेपोरेट हो जाता है और लास्ट में नीचे क्या बच जाता है? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। तो इवेपोरेशन को हम अगर डिफ़ाइन करेंगे तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर का कन्वर्जन करना किस में? स्टीम में या वेपर्स में, भाप जिसको हम बोलते हैं। वाटर का कन्वर्जन करना वेपर्स में, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब बदलना पानी को उसके स्टीम में या भाप में या वेपर्स में, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी हमें मदद करता है कि इसमें सेपरेशन करने में एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में। उसके बाद एक एक्टिविटी हम देखेंगे, टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट का एक मिक्सचर ले लो आप। हाउ विल वी सेपरेट दीज? क्या हम सैंड को सॉल्ट में से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनका साइज़ दोनों का बहुत छोटा होता है, ना हम हैंड पिकिंग से उसको सेपरेट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर है सैंड और सॉल्ट का, इसको हम एक बर्तन में लेंगे, उसमें हम पानी ऐड कर देंगे, हम उसमें ऊपर से पानी डाल देंगे। तो आप उस बर्तन को हम थोड़ी देर साइड पर रखेंगे। तो आप उसमें क्या देखोगे? सैंड जो है वो नमक और पानी से हैवी होती है, जो मैंने आपको बताया था सेडिमेंटेशन में, कि हैवी पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बीकर में, किसी भी बर्तन में, जब आप उसमें पानी ऐड करते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ सैंड सेटल डाउन हो गई। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर हम डिकेंटेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। डिकेंटेशन में क्या होता है, जो पानी है उसमें सॉल्ट होगा, उसको हम निकाल के दूसरे बर्तन में सेपरेट कर देंगे। तो सैंड जो है वो बीकर में सेटल डाउन हो गई और वाटर और सॉल्ट जो है वो
हमने दूसरे बीकर में निकाल दी डिकेंटेशन से। अब इस पानी को हम क्या करेंगे, हम बॉईल करेंगे और जो सॉल्ट है वो उसमें से अलग हो जाएगा, पानी से अलग। और बॉईल करते करते अगर आप, जैसे इसमें फिगर में दिखाया है, केटल में ये पानी बॉईल कर रहा है, अगर इसके सामने आप कोई प्लेट रख दो और उसके ऊपर थोड़ी सी आइस रख दो, तो क्या होगा, ये जो स्टीम उसके कांटेक्ट में आएगी, उस प्लेट के कांटेक्ट में, जो प्लेट जिसके ऊपर आपने आइस रखी है वो प्लेट ठंडी होगी, तो स्टीम उस प्लेट के कांटेक्ट में आएगी और वहाँ पे जो वेपर्स है वो पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, वो आप दूसरे बीकर में जमा कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और प्रोसेस यूज़ हुआ जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। एवेपोरेशन में क्या होता है, जो पानी है उसको हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं उसका। और जो कंडेंसेशन है उसमें क्या करते हैं, वाटर वेपर को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये आप घर पे भी कर सकते हो। केटल में पानी लो, उसको बॉईल करो, उसमें से जो स्टीम निकलेगी, सामने आप एक प्लेट रखो, उसके ऊपर थोड़ी सी आइस रख दो ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा जो लो हो जाएगा। स्टीम जब उस प्लेट के कांटेक्ट में आएगी, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे और वो आप दूसरे बीकर में निकाल सकते हो। आपने कभी देखा होगा, कभी आप कोई चीज़ उबालते हो, फिर जब आप उसके ऊपर ढक्कन रख देते हो, ढक्कन उठाने के बाद आप देखते हो नीचे की सरफेस में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो गए होते हैं, तो उसको हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आज हमने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन देखा। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।